अभी सभी लोग जो है पेपर में पढ़ रहे होंगे एक देश एक चुनाव की बात। आप जानते हैं कि अभी जो है सरकार ने एक दो दिन पहले पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद सर जो है उनकी अध्यक्षता में जो है एक 8 सदस्यीय समिति बनाया गया है, जिससे कहा गया कि भाई एक देश एक चुनाव, कि हमारे यहाँ जो है लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और संभव हो सके तो पंचायती व्यवस्था का चुनाव, उस पर जो है सिफारिश करने के लिए कहा गया है। और अभी जो है सितंबर में जो है 4-5 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। अब देखते हैं कि आजादी के बाद जो हमारे यहाँ आम चुनाव हुआ 1952 का, 1957, 1962, 1967, इन सब चुनावों में जो है वो लोकसभा और विधानसभा का साथ साथ ही चुनाव होता था। लेकिन 1967 के बाद जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, आप जानते हैं कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, तमाम राज्यों में जो है क्षेत्रीय दलों का जो उदय शुरू हुआ, उसके बाद राजनीतिक समीकरण जो है गड़बड़ होना शुरू हो गया। अब फिर इसके बाद आप देखते हैं कि 1970 के बाद जो है केंद्र राज्य में सब राजनीतिक समीकरण भी बदलना शुरू हो गया। अब फिर सबसे बड़ी बात है कि 1977 में जब जनता पार्टी सरकार बनी तो जनता पार्टी सरकार ने भी बहुत सारे राज्यों में जो है 356 का प्रयोग किया। अरे जो लोग भी जो है सत्ता में आते हैं सब लोग जो है वह रावण बन जाते हैं। तो आप देखते हैं कि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने ही 356 का दुरुपयोग किया, कांग्रेस ने भी दुरुपयोग किया, जो भी गठबंधन सरकार वालों ने भी दुरुपयोग किया, और इस तरह से पूरा राजनीतिक समीकरण जो है चौपट हो गया। अब राजनीतिक समीकरण चौपट होने के बाद आप देखते हैं कि 1990 के बाद जो गठबंधन सरकार आया, और गठबंधन सरकार की जो है जो नीति रही, जो राजनीतिक दलों के स्वार्थ की जो नीति रही, उसके कारण जो है और स्थिति विपरीत हो गया। अब आप जानते हैं कि 1989 से लेकर जो है 2014 तक गठबंधन सरकार चलती रही। जब 2014 में जो है जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई है तो 2015 में जो है वो एक समिति बनाई गई थी, संसदीय समिति बनाई गई थी। और जानते हैं कि शांता कुमार जी ने उस समय जो है शांता कुमार की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाया गया था, और शांता कुमार ने भी कहा था, समिति ने सिफारिश किया था कि एक ही चुनाव होना चाहिए। और अभी आप देखे होंगे कि 2018 में विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी जो है बार बार आम सभा में भी इस बात का जिक्र किया कि हमारे देश में एक चुनाव होना चाहिए। तो आप देखे होंगे कि चाहे संसदीय समिति हो, चाहे प्रधानमंत्री का वक्तव्य हो, चाहे चुनाव आयोग को भी लीजिए, चुनाव आयोग भी अनेक अवसरों पर कहता रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जो है अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि भाई आप लोग व्यवस्था बनाइए। अब समय आ गया है कि एक देश में एक चुनाव हो, और कहीं ना कहीं लोकसभा, विधानसभा और पंचायत का सब चुनाव एक साथ किया जाए। तो आखिर इन सब चीजों पर हम लोग इतना बल क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, इन सब चीजों पर बल देने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि यदि समेकित चुनाव होगा, एक साथ चुनाव होगा। और एक चीज आपको बताएं कि ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि हमारे यहां जो है, चाहे स्वीडन में ले लीजिए, अच्छा दक्षिण अफ्रीका में ले लीजिए, स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका में एक साथ चुनाव होता है। कोई भारत के लिए नया बात नहीं है कि एक साथ चुनाव होगा। तो हम लोग इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था कि यदि समेकित चुनाव होगा, एक साथ चुनाव होगा, तो कम से कम आर्थिक संसाधनों का अपव्यय नहीं होगा। ये बताइए, चुनाव होता है तो प्रचार तो होगा ही। ये बताइए, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो जो आर्थिक पहलू है, ये बताइए, पार्टी फंड, पार्टी वाला तो पैसा लगाएगा ना। अब पार्टी वाला पैसा कहां से लाता है? अरे इसी भारतीय समाज से ही तो पैसा आता है। चाहे वह मान लीजिए कोई चंदा दे दे, चाहे अन्य चीज हो जाए, तो बताइए, ये आखिर पैसे का दुरुपयोग ही तो होता है। वही पैसा हमारे विकास कार्य में लग सकता है। अब बार बार चुनाव लागू होगा तो आचार संहिता भी तो लागू होगी, कोड ऑफ कंडक्ट भी तो लागू होगा, और ऐसा होने से जो है राज्यों में केंद्र प्रायोजित जो योजना है वो भी तो प्रभावित होने लगता है। भाई हमें कहते हैं कि कोई मान लीजिए योजना की शुरुआत करनी है, शुरू नहीं हो सकता है, कोई फंडिंग करनी है, वो भी नहीं हो सकता है। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक साथ चुनाव होगा तो कम से कम सरकार 5 वर्ष तक कायदे से जो है विकास कार्यों पर बल दे सकती है। अब फिर दूसरी सबसे बड़ी जो पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, ये बताइए, कोई विधानसभा का चुनाव होगा तो मोदी साहब तो जाएंगे ना, मान लीजिए अमित शाह साहब जो है जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जो मान लीजिए कैबिनेट मंत्री हैं, वो लोग प्रचार में लग जाते हैं। ये बताइए, संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन जो है उचित तरीके से नहीं हो पाता है। ये कहने की बात है कि हम सब संभाल लेंगे, नहीं हो पाता है।
भाई आपका ध्यान चुनाव में लग गया तो बाकी कार्यों से तो ध्यान हटेगा ना। और इस तरह से देखा जाए ये बताइए, अब विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, गृह मंत्री जी जाएंगे, ये बताइए कि जो निर्दलीय सदस्य है, जो छोटे दल वाले हैं, जो क्षेत्रीय दल वाले हैं, वो स्वस्थ प्रतियोगिता भी नहीं कर पाते। एक ये भी समस्या है। एक साथ चुनाव होगा तो ऐसी दशा में जो है वो छोटे दल या निर्दलीय दल, मतलब जो निर्दलीय है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, या क्षेत्रीय दल के लोग हैं, वो लोग भी जो है हिम्मत जुटाकर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, या मान लीजिए सब के लिए लोकसभा का निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकता है। और देखिए, भारत कल्याणकारी राज्य है, चाहे डीपीएसपी तत्व हो, चाहे प्रस्तावना हो, चाहे मूल अधिकार हो, हर जगह कल्याणकारी कार्यों की बात की गई है। सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब तो समस्या चल रहा है, देख तो रहे हैं। अभी बताइए, इन सब समस्याओं के संदर्भ में जो है हम लोगों को कार्य करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव होता है, ये बताइए, वर्ष भर जब चुनाव का माहौल रहेगा, अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो प्रत्येक 3-4 महीने पर कोई ना कोई चुनाव भारत में होता ही रहता है। लोकसभा, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, चाहे विधानसभा का चुनाव हुआ, कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। ये बताइए, शासन प्रशासन सब लोग इसी में लग जाते हैं। ये बताइए, शिक्षा विभाग के टीचर को पढ़ाना चाहिए तो वो जो है लग गया क्या, बीएलओ में ड्यूटी लग गई। कहीं ना कहीं जो है वोटर आईडी कार्ड बनवा रहा है, या चुनाव में ड्यूटी लग गई। कहने के लिए होता है कि एक दिन चुनाव होता है, पूरे महीने दिन लोग डिस्टर्ब होते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो प्रशासन और शिक्षा विभाग जो है पूरा व्यस्त हो जाता है, और जो हमारा कार्यक्रम है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, ये जो कार्यक्रम चलता है वो भी असफल होने लगता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बताया कि हमारे यहां भाई संसदीय व्यवस्था है ना, तो संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका के लोग हैं वही लोग तो मंत्री बनेंगे। अब विधायिका के लोग जब मंत्री बनेंगे तो ये बताइए, और मंत्री लोग चुनाव में मस्त हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, ये बताइए, संसद की प्रक्रिया भी तो प्रभावित होती है। जब सब लोग चुनाव में चले जाएंगे तो संसद का सत्र भी तो ठीक ढंग से नहीं चलेगा, और हमेशा चुनाव होगा तो संसद के भीतर भी जो है क्या होता है, वही हंगामा शुरू हो जाता है। ये बताइए, संसद का कार्य भी तो प्रभावित हो गया। लोकतंत्र में जनता का समग्र प्रतिनिधित्व कहां होता है, संसद में। और संसद का कार्य यदि ठीक ढंग से नहीं होगा, संसदीय प्रक्रिया यदि ठीक ढंग से नहीं चलेगा, प्रश्नकाल नहीं चलेगा, ये बताइए, समितियों की बैठक नहीं होगी, तो हमारा लोकतंत्र में ह्रास हो सकता है। इन्हीं सब तर्कों के आधार पर कहा जा रहा है एक देश एक चुनाव होना चाहिए, साथ साथ चुनाव होना चाहिए। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में देखा जाए तो कहां तक व्यवहार में यह संभव है। तो आप जानते हैं कि इसमें जो है तमाम अनुच्छेदों में परिवर्तन करना पड़ेगा, और इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है आधे और आधे से ज्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, उनको भी साधारण बहुमत से पारित करना पड़ेगा। तो ये तो तकनीकी समस्या है, और वैसे भी आधे से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है तो बहुत ज्यादा कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। जो व्यवहारिक समस्या उस पर मैं चर्चा करता हूं। भाई संविधान में यह कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव संपन्न होगा। अब समस्या यह है कि जब तक कोई विपरीत परिस्थिति ना आ जाए तब तक जो है चुनाव नहीं होगा। अभी बताइए, कहीं लोकसभा का, मान लीजिए विधानसभा का बिल्टन हो गया, तब तो आप बीच में चुनाव करा सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कुछ राज्यों को नुकसान होगा ना, और कुछ राज्य मान लीजिए चल रहे हैं, अभी साल भर 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, तो वो राज्य मानेंगे नहीं ना मानेंगे। अरे भाई, अब साल 1.5 साल पहले तो मुख्यमंत्री बने थे, अभी कुछ थोड़ा सा कार्य करने का मौका आया, तब तक फिर चुनाव में आप लेके चले गए। तो बीच में चुनाव कराना संविधान की भावना के विपरीत होगा। अब मैं बताया कि संविधान संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। जो दूसरी व्यवहारिक समस्या है कि चुनाव में भाई सुरक्षा चाहिए, पुलिस बल चाहिए, अर्धसैनिक बल चाहिए। तो बताइए, पूरे भारत में एक साथ चुनाव होगा तो उतना ईवीएम मशीन भी चाहिए, और ईवीएम मशीन का कार्यकाल कितना है, 15 से 20 साल। ये बताइए, हम लोग को ईवीएम मशीन भी मंगाना पड़ेगा। और फिर जो व्यवहारिक समस्या है कि हमारे यहां जो है, जो अभी मान लीजिए 2019 में चुनाव हुआ था, 2007 मान लीजिए 17वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, 7 चरणों में चुनाव हुआ था। अब देखते हैं कि जो विधानसभा का चुनाव होता है वो भी विभिन्न चरणों में होता है। तो विभिन्न चरणों में चुनाव कराया जाता है, जिससे जो है एक जगह का पुलिस बल जो है दूसरी जगह चला जाता है। तो हम लोग के यहाँ सुरक्षा, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, ईवीएम मशीन, ये सब तकनीकी समस्या है, इसकी व्यवस्था बनाकर रखनी पड़ेगी। क्योंकि सब जगह का चुनाव जब एक साथ होगा तो इतना तो ईवीएम मशीन चाहिए ना, क्योंकि मतगणना तो एक साथ ही कराना पड़ेगा, तो इतना तो ईवीएम मशीन चाहिए। अब फिर एक समस्या और भी व्यवहारिक है कि यदि मान लीजिए
लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव जो है क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है, और फिर पंचायत का चुनाव एकदम स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। और एक ही व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो उसको तीनों पर्ची में या 3 ईवीएम मशीन जो रखा रहेगा उसमें 3 तरह से सोच बनाना पड़ेगा। बताइए, यूपी में पंचायत का चुनाव हुआ, बिहार में पंचायत का चुनाव हुआ, तो आप लोग देखे होंगे कि प्रधान जी का चुनाव, उनके सदस्य का चुनाव, फिर जो बीडीसी मेंबर हैं उनका चुनाव, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव, ये चारों पर्ची जो दे दिया गया एक व्यक्ति को जो बहुत समझदार नहीं है, तो उसने क्या किया, प्रधान जी पर मोहर लगाया, बाकी पर्ची फेंक दिया, उसी तरह से उसी में बक्से में डाल दिया। ये बताइए, जब तक हमारे यहाँ लोग जागरूक नहीं होंगे, जब तक ये नहीं समझते कि लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और पंचायत के चुनाव में क्या डिफरेंस है, तब तक जो है वो देखा जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। किसी पर भी ठप्पा लगा लेंगे, प्रधान जी को वोट डाल दिए, बाकी विधानसभा में और लोकसभा में किसी पर ठप्पा लगाना शुरू कर देंगे और इस तरह से सब समीकरण बदल सकता है। और फिर मान लीजिए चुनाव होगा तो आप जानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण आवागमन की सुविधा आसान हो गई, एक जगह से लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, तो ऐसी दिशा में सब लोग जाएंगे भी, अब भाई जाना पड़ेगा। मान लीजिए उसी में अनिवार्य मतदान लागू कर दिया जाए तो और समस्या कि सब लोगों को जाना ही पड़ेगा। एक समस्या यह है कि जैसे अमेरिका में, जर्मनी में इंटरनेट के माध्यम से मतदान होता है, उस तरह की सुविधा भी नहीं है, सब लोगों को बूथ पर भी जाना पड़ेगा, तो यह भी एक तकनीकी व्यवहारिक समस्या है। अब किया क्या जाए? अब मान लीजिए कुछ उसके लाभ हैं तो कुछ उसके हानि हैं। अब समस्या यह है कि मान लीजिए सपोज करिए, भाई लाभ तो यह भी है ना कि यदि साथ साथ चुनाव होगा तो प्रतिशत मतदान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि पंचायत में कहीं पर भी चुनाव होता है तो 80-85% सामान्य मतदान होता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अभी तक देखा गया है कि एवरेज जो है 65% मतदान हुआ है। विधानसभा के चुनाव में भी 60 से 70% मतदान होता है। तो यदि हम लोग साथ साथ चुनाव करेंगे तो मतदान प्रतिशत तो बढ़ेगा। अब मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो इससे क्या फायदा होगा? जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इस तरह की प्रवृत्तियां भी कम होंगी, क्योंकि लोगों को पता होगा कि अब ज्यादा वोट लेकर ही हम विजयी होंगे। अरे भाई, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, पहले आओ पहले पाओ। बहुमत का तो हमारे निर्णय होता नहीं है। मान लीजिए 1000 वोट है और उसमें से 600 लोगों ने वोट दिया, कोई 100 पाया, कोई 80 पाया, कोई 70 पाया, तो 100 वाला विजयी होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब ज्यादा प्रतिशत मतदान होगा तो ऐसी दिशा में जो है वह क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस तरह की जो चीजें हैं, या मान लीजिए सब करिए जो भ्रष्टाचार है, मान लीजिए जो लालच है, इस तरह की चीजें भी कम हो सकती हैं, तो प्रतिशत मतदान भी बढ़ेगा। इन्हीं सब आधारों पर केंद्र सरकार जो है और चुनाव आयोग भी अब सहमत हो गया है कि नहीं, एक साथ चुनाव कराने का जो है अब समय भारत में आ गया है। अब करना क्या चाहिए? सिद्धांत एक देश एक चुनाव जो है एकदम औचित्यपूर्ण है, कहीं कोई समस्या नहीं है, व्यवहारिक समस्या है, संवैधानिक समस्या है, और इसके लिए जो है हम लोग जो है सभी राजनीतिक दल जो है आपस में बैठकर विचार विमर्श करें, दलीय व्यवस्था को मजबूत किया जाए। थोड़ा सा जो है, जैसे मान लीजिए इंडिया बना है, जैसे मान लीजिए यूपीए की जगह पर इंडिया बन गया और फिर एनडीए चल रहा है, इस तरह से गठबंधन बनाकर जो है एक देखा जाए तो समीकरण बनाए जाए, जिससे जनता को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो और जनता भी खुलकर जो है एक तरफ मतदान कर सके और सरकार स्थिर रूप से चल सके। और तभी हमारे यहां जो है, जब तक जनता उत्तरदायी नहीं होगी, जब तक जनता संवेदनशील नहीं होगी, तब तक एक देश एक चुनाव का जो संकल्पना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि एक देश एक चुनाव की संकल्पना जो है वो अवश्य लागू हो और धीरे धीरे नागरिक सशक्तिकरण के माध्यम से हम लोग भी जो है उसमें सहभागी बने। धन्यवाद।